एक बार श्री हरमंदिर साहिब में कार सेवा चल रही थी। कार सेवा होती है जब कंस्ट्रक्शन का वर्क किसी भी गुरुद्वारा साहिब में किया जाता है तो उसे कार सेवा कहा जाता है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने हुक्मनामे भेजे कि साध संगत अपनी अपनी माया को गुरु घर में लगाकर सफल बनाओ। हुक्मनामा एक पिंड में पहुंचा, एक गांव में पहुंचा, वहां पर धर्मशाला में सुनाया गया। सारी साध संगत ने अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये अर्पण किए। उस संगत में एक गरीब सिख भी था। उसने सोचा कि मुझे भी कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए, मुझे भी कुछ न कुछ गुरु के लेखे लगाना चाहिए। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी दोनों जेबें फटी हुई थी। तब उस दिन उसको महसूस हुआ कि मैं कितना गरीब हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। उसने सोचा अगर मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं भी गुरु के लेखे लगाता, उसको सफल बनाता। कुछ देर बाद वो वहाँ से उठा और अपने घर आ गया। घर आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी घरवाली ने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? आज कोई काम नहीं मिला? आप रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई है? तो साध संगत जी, जब ये आंसू अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आते हैं ना, तो वो किसी काम के नहीं होते। अगर आंखों में आंसू आए भी ना तो वो अपने गुरु के लिए आए, अपने गुरु की भक्ति के लिए आए, प्रभु के प्रेम में आए, तभी वो सफल होते हैं। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मुझे काम नहीं मिला, मैं तो रो इसलिए रहा हूँ कि आज साध संगत में हुक्मनामा आया था। सबने अपने अपने हिसाब से, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये अर्पण किए। लेकिन मैंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो एक पैसा नहीं था, बल्कि मेरी दोनों जेबें फटी हुई थी। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, मुझे रोना आ गया। काश मेरे पास भी कुछ धन होता, वो भी आज गुरु के लेखे लगता। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो लाकर मुझे दो, हम उस धन को सफल बनाते हैं, गुरु के लेखे लगाते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे ना देती, कभी भी कोई घर की बात ऐसी आपसे छुपाई है मैंने? फिर उसने अपनी घरवाली से कहा, ऐसा करो, तुम झाड़ू लेकर आओ, देखते हैं कभी किसी समय घर में कोई पैसा गिर गया हो। उसने पूरे घर में झाड़ू निकाला, कूड़ा इकट्ठा किया और बाद में कूड़े को खंगाला तो उसमें से एक कौड़ी निकल आई। उसने वो कौड़ी उठाई और अपनी घरवाली से कहा, चलो चलते हैं और गुरु महाराज जी के चरणों में ये कौड़ी अर्पण करके आते हैं। जो कौड़ी होती थी वो पुरातन समय में बहुत चला करती थी। जैसे पहले 25 पैसे चलते थे ना, इतनी छोटी छोटी कौड़ियाँ होती थी। जब वो वहाँ उसी धर्मशाला में पहुंचा तो सारी साध संगत जा चुकी थी। तो उसको फिर रोना आ गया। उसने कहा, मेरी सेवा लेखे नहीं लगी। उसके बाद उसकी घरवाली ने कहा, ऐसा करते हैं, अपने हाथों से गुरु साहब महाराज के चरणों में ये कौड़ी अर्पण करके आते हैं। पैदल चलते चलते वो दोनों पता है कहाँ पहुँचे? श्री अमृतसर साहब, दरबार साहब, श्री हरमंदिर साहब पहुँच गए। वहाँ गुरु अर्जन महाराज पातशाह जी बैठे हुए थे। कीर्तन चल रहा था और उनके सामने, उनके चरणों में बहुत सारी माया की भेंटें लगी हुई थी। जब वो गरीब व्यक्ति और उसकी घरवाली माथा टेकने पहुंचे तो उस गरीब व्यक्ति के मन में विचार आया कि मेरे पास तो जरा सी कौड़ी है, इससे क्या ही होगा। गुरु महाराज जी के चरणों में इतनी माया का ढेर लगा हुआ है, यहाँ सारे जो मेरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, ये एक कौड़ी देखकर मेरी सब मजाक उड़ाएंगे। उसने उस कौड़ी को अपनी पग की पेच में रखा और जाकर संगत में सबसे पीछे बैठ गया। सारी साध संगत माथा टेक चुकी थी, कीर्तन हो चुका था। अरदासिये ने कहा, महाराज जी, सबने माथा टेक लिया है, सबने भेंटें चढ़ा दी हैं, अब अरदास करें। अरदास का टाइम हो चुका है, आपका भी लंगर प्रसादे का समय हो गया है। गुरु महाराज जी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ भेंट आनी बाकी है। अरदासिये ने खड़े होकर कहा, जिसकी भेंट रह गई है वो गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट चढ़ा दे। गुरु महाराज जी के प्रसादे का टाइम हो गया है, बहुत देर हो रही है। वो व्यक्ति जो संगत में सबसे पीछे बैठा था, उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ और एक छोटी सी कौड़ी मेरे पास है। जब गुरु महाराज जी अकेले होंगे तब मैं चढ़ाऊंगा, मुझे तो शर्म आती है, मैं अभी नहीं चढ़ा सकता। वो अपने मन में ऐसे विचार ला रहा था, ऐसा सोच रहा था। अरदासिये ने दोबारा कहा, महाराज जी, आपके भी प्रसाद लंगर का टाइम हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, सबने भेंटें चढ़ा दी हैं, अब अरदास करें। तो महाराज जी अपने सिंहासन से खड़े हुए और जा करके उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंच गए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए, जहाँ पर उसने कौड़ी रखी थी, उसकी पग की पेच में से वो कौड़ी निकाली और अपनी हाथ की तली पर रख ली। गुरु महाराज जी ने उस गरीब व्यक्ति को कहा, जब तू ये कौड़ी लाया था तो तूने भेंट क्यों नहीं दी?
उस गरीब ने कहा, महाराज जी, मेरी ये कोडी इतनी माया के ढेर के सामने तुच्छ है। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, तेरी इस कोडी के सामने ये सारी माया का ढेर तुच्छ है। साध संगत जी, गुरु तो सिर्फ भाव का भूखा होता है। गुरु महाराज ने कहा, तेरी ये प्यार की भेंट है, इसके सामने सारी दौलतें, सारी माया, सब कुछ तुच्छ है। तू इस कोडी को देने में संकोच क्यों कर रहा था? तेरी ये कोडी तो सबसे अनमोल है। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी तो अर्जुन से कहा था, अर्जुन, मैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही बस सार है, भाव से जो मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। अनेक वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, जो मुझको अपना ले यही मेरा सत्कार है। बिन भाव सब कुछ भी दे वो मैं लेता नहीं, बस भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। सारी संगत ये देखकर हैरान हो गई कि इतनी माया के ढेर की तरफ गुरु जी ने कभी भी एक नज़र नहीं डाली। सिर्फ उसकी एक कोडी लेने के लिए अपने आप पातशाह जी गए। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तूने इतने प्यार से मुझे कोडी दी है, बता तुझे क्या चाहिए। उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करी। उन्होंने कहा, इस एक हाथ में लोक के सुख, दूसरे हाथ में परलोक के सुख हैं, बता तुझे क्या चाहिए। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, अगर मैं धन मांगता हूँ, नाम नहीं मांगता, तो वो धन मेरे लिए एक दिन दुखदाई बन जाएगा। अगर मैं नाम मांगता हूँ तो धन नहीं मांगता, तो ये दुनिया के लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। आप ऐसा करो, दोनों मुट्ठियाँ ही मेरी झोली में खोल दो और मुझे अपने गले लगा लो। महाराज जी ने दोनों मुट्ठियाँ उसकी झोली में खोल दी, लोक की भी और परलोक की भी। उस गरीब व्यक्ति को अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। साच कहूँ सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो प्रभु को दिल से सच्चे मन से प्रेम करते हैं ना, उनको प्रभु अपने आप मिल जाता है। अगर आप अपने प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरु आगे से 10 कदम बढ़ाकर आपको थाम लेते हैं। अगर आप सच्चे मन से एक दिन में एक बार प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु आपको उसी दिन में कई बार याद करते हैं। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। एक बार आप कदम तो बढ़ाओ, सतगुरु जी आगे से 10 कदम बढ़ाकर आपको थाम लेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।